लेटेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप मेक द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो हम पहले बना रहे थे उसी का सेकंड पार्ट है। यहाँ से मैंने बात को छोड़ा था अपनी लास्ट वीडियो में आइल्स मॉड्यूल्स की ड्यूरेशन की बात कर रहे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आइल्स हम करते हैं तो वी हैव। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निक्स, टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक स्लाइड के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिसनिंग में समझ लीजिए, ये मैं आइल्स यूके जनरल की बात कर रहा हूँ। स्पेशली वो लोग जो यूके जाना चाह रहे हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, जिसमें NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस, शेफ़ अच्छे रेस्टोरेंट्स के लिए और बुचर की जॉब है, अकाउंटेंट्स की जॉब है उनके लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करते हैं लिसनिंग के हवाले से। तो लिसनिंग में टाइम देख लीजिए, 30 मिनट दे विल प्ले अ CD फॉर यू हैव टू लिसन द 40 क्वेश्चन एंड देन यू हैव 10 मिनट्स यू कैन ट्रांसफर यू ऑल आंसर ऑन स्पेसिफिक शीट। वो भी दिखा दूंगा स्पेसिफिक शीट कौन सी होती है, उसके ऊपर आपने ट्रांसफर करना होता है। तो 30 + 10 मिनट इट्स मीन वी हैव 40 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चन एंड वी हैव 4 सबसेक्शंस इन आइल्स। तो 4 सबसेक्शन होते हैं, उसकी एक पेक्टोरियल होती है, एक आपकी कन्वर्सेशन है, एक आपकी शॉर्ट टॉक्स है और एक आपके रिस्पॉन्सेज है। ये 4 पार्ट होते हैं आपके। अगर रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग के अंदर 3 पैसेज आपको दिए होते हैं और तीनों पैसेज को आप पढ़ के ऑलमोस्ट 11-12 क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे 3 पैसेज हैं हमारे पास, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, ठीक है, और 20 मिनट्स अवेलेबल है फॉर ईच पैसेज। तो इट्स मीन वी हैव 60 मिनट एंड 40 क्वेश्चंस फॉर रीडिंग। इट्स मीन वी हैव 1.5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। राइटिंग की बात करें, राइटिंग में टास्क 1 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और टास्क 2, 2 टास्क होते हैं। तो टास्क 1 की अगर हम बात करते हैं तो टास्क 1 के अंदर हमने 20 मिनट के अंदर 150 वर्ड्स लिखने होते हैं जी। और टास्क 2 में जो टास्क 1 है वो लेटर राइटिंग है और टास्क 2 जो है वो एसे राइटिंग है। तो टास्क 1 के अंदर हमने टोटल 150 वर्ड्स लिखने होते हैं 20 मिनट के अंदर और टास्क 2 में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं 40 मिनट के अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक दिन में होता है जी। और स्पीकिंग जो है बिफोर 2 डेज आफ्टर 2 डेज होता है जी, जिसकी ड्यूरेशन है 11 to 14 मिनट या 15 मिनट की होती है जी। इसके अंदर 3 पोर्शंस होते हैं, वो भी समझ लीजिए। इसका जो स्पीकिंग का पहला पोर्शन है वो है इंट्रोडक्शन, जो कि 4 to 5 मिनट का होता है। और जिसका सेकंड जो पार्ट है उसे कहते हैं क्यू कार्ड, जो कि 3 to 4 मिनट का होता है। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो है 2 वे डिस्कशन। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो भी आपका क्यू कार्ड होता है, लेट्स से क्यू कार्ड आपको आ गया फोटोग्राफ्स के ऊपर, तो जो उसके क्वेश्चंस होंगे वो उसी से रेलिवेंट होंगे, यानी कि क्यू कार्ड से रेलिवेंट होंगे। अब लास्ट में गिफ्ट था कि टू हुम यू लाइक टू गिव गिफ्ट, तो गिफ्ट के हवाले से आप बात होगी। तो 2 वे डिस्कशन जो होगी वो भी गिफ्ट के हवाले से होगी, वो मैं आप शेयर कर दूँगा अभी एक वीडियो, यू सी एंड एंजॉय दम। तो मेरी डिटेल से आज वीडियो बनाने की कोशिश ये है कि मुझे टाइम नहीं मिलता पाता बेसिकली। आज काफ़ी दिन हो गए थे आइल्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जिस चीज़ की क्यूरीज आ रही होती है मेरी कोशिश होती है मैं उसकी ही बनाऊँ। बहुत से हमारी क्यूरीज जो है हमें जनरेट होती हैं, सर हम पहले से पढ़ रहे थे, हमें A1 करना था, हमें B1 करना था, हमें आइल्स पे बैठा दिया। देखिए आइल्स समथिंग एल्स और A1 B1 इससे कैटेगरी है। तो जिसमें सिंपल A1 और B करना है सारा आइल्स करने से मुराद ये सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स से बुक की इस वक्त 17-18 बुक्स अवेलेबल है। बुक्स और भी काफ़ी हैं जो हम कैम्ब्रिज की बुक्स की स्पेशली बात करते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अब A1 के स्टूडेंट को अगर आप आइल्स की बुक दिखाएंगे तो परेशान हो जाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बुक्स मैंने मंगवा ली है, कुछ बुक्स दिखाता हूँ आपको। ये बुक 5 मेरे हाथ में है। आप बुक 5 पकड़ लें। ये जो पहली 4 बुक्स हैं वो चलो मुझसे पूछते हैं सर ये पहली 4 बुक्स हैं वो क्या हैं और अगली बुक्स जो क्या है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, आपको बुक के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, ज़रा उसको भी आप समझ लें क्या है। तो जो बुक जो 4 है 1 2 3 4, ये बुक जो है 4 लेवल्स हैं जी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो जब बुक 5 है, इस पर लिखा भी हुआ है विद आंसर, ये पास्ट पेपर शुरू हो जाते हैं आपके, ये देखिए लिखा हुआ है, ये पास्ट पेपर्स हैं। तो बुक 1 2 3 4 जो है वो आपके लेवल्स हैं और बुक 5 से आपके पास्ट पेपर शुरू होते हैं। तो हमें सारे बुक्स करवाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं उतने ही करवाते हैं जितने आपको नोट्स रिक्वायर्ड है A1 के हवाले से। तो वो हो गया ना कि लिसनिंग, स्पीकिंग, उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिखिंग। जो B1 के आप करते हैं, B2 मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन के भी स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे, उनको B2 लेवल रिक्वायर्ड है 6.6 या 6.5, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देख भी दें, ये होती है आपकी लिसनिंग। जैसे बताया कि 4 सब सेक्शन होते हैं। तो ये आपका हो गया सेक्शन 1, ये हो गया देखिए आपका सेक्शन 2, ये हो गया आपका सेक्शन 3 और ये हो गया आपका सेक्शन 4। तो इफ वी हैव द 4 सेक्शन इट मीन 40 क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद आपका रीडिंग का पोर्शन आ जाता है, ये देखें ये लिखा हुआ है रीडिंग, ठीक है। ये पैसेज 1 और पैसेज 1 के बाद आपको यहाँ नजर आएंगे ये रीडिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद पैसेज 2, इसमें जो टाइप्स होती हैं वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि रीडिंग के टाइप्स बताते हैं। रीडिंग के अंदर पैसेज होते हैं, उसके अंदर आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, MCQs होते हैं, आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है और उसके बाद आपके
MCQs होते हैं जी। ये इस टाइप के सारे इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके थर्ड जो रीडिंग है वो भी आपको बता दूं, वो भी 11 to 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं उसमें। तो यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ बुक 5 की मैं टेस्ट 1 दिखा रहा हूँ जी, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। और एंड पे अगर आप देखें तो ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 3 पैसेज भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस मीन वी हैव 60 मिनट, यानी कि 20 मिनट फॉर ईच पैराग्राफ एंड वी हैव 60 फॉर 3 पैराग्राफ्स। और रे राइटिंग आ गया। तो अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जब आप जाएंगे तो बुक नंबर 5 के पेज नंबर हम जा रहे हैं जी, मैं बता दूं आपको साथ ही, यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग 1 पेज नंबर निकाले हैं जी 101 बुक 5 मेरे पास जो आ रहा है। तो जो तमाम स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उनको मैं ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपीज़ के भेज चुका हूँ। तो जब हम एडमिशन करते हैं, जो लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, वी विल सेंड देम द सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ ऑल बुक्स एंड ऑडियोज एज वेल। जनरल ट्रेनिंग पेज नंबर 101 के ऊपर ही लिखा हुआ है रीडिंग, ये देखें। तो ये जनरल ट्रेनिंग आपने करनी है, इसकी रीडिंग यहाँ पे पढ़ी है 101 के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है, जब आप रीडिंग करेंगे तो पैसेज 1 निकालेंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 11 to 12 क्वेश्चन हैं या 11 to 15 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। फिर सेक्शन 2 है इसका, और फिर रीडिंग जो है पैसेज 2 है लैक ऑफ स्लीप। और थर्ड जो है इसकी रीडिंग पे अगर हम जाएँ तो वो है हमारे पास, एक मिनट, कौन सा टॉपिक है इसका, हाँ लैक ऑफ स्लीप थर्ड वाला है जी ये। और इसके अंदर भी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। ये आपका आ गया राइटिंग का टास्क 1 और टास्क 2, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पे बताया था। तो टास्क 1 के अंदर लेटर राइटिंग करनी है। यहाँ जो लेटर राइटिंग है वो देख लेते हैं, वो किसके ऊपर है। वो कहते हैं योर नेबर्स हैव रिसेंटली रिटन टू यू टू कंप्लेन अबाउट द नॉइज फ्रॉम योर हाउस फ्लैट, यानी कि नेबर्स ने आपको जो है वो कंप्लेन की है आपके, कि आपके फ्लैट में जो है हाउस में काफ़ी ज़्यादा जो है शोर हो रहा है। तो राइट लेटर्स टू योर नेबर इन योर लेटर। आप जो 3 या 4 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो आपने लेटर के नीचे मार्क किए होते हैं, क्वेश्चन जरूर पढ़ने। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द नॉइज, क्या था, अपॉलॉजी कर सकते हैं, डिस्क्राइब दैट एक्शन यू विल टेक। अभी भी कह सकते हैं, लेट से घर में आपके गेस्ट आए हुए थे, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह थी, उसकी वजह से शोर था, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो यू हैव टू राइट 150 वर्ड विद इन 20 मिनट। और यहाँ राइटिंग टास्क 2 जो है, आज जो कि भाई जनरल की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, फिर आपको बता दूँ उसके ऊपर आपने यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स विद इन 40 मिनट्स। यहाँ पे है जो ऐसे दिया हुआ है वो है जी, सम पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन आर गिवन टू मच फ्री टाइम, दे फील दैट दिस टाइम शुड बी यूज टू डू मोर स्कूल वर्क। हाउ डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड स्पेंड देयर फ्री टाइम। तो उसके ऊपर आपने बताना है कि फ्री टाइम जो है कि वो ज़रूर खेलें कूदें, फिजिकल गेम करें, इंडोर गेम करें, लेकिन दे मस्ट गिव टाइम स्पेशली टू योर स्टडी एज वेल। और स्टडी क्या होती है कि आप खेलते हुए स्टडी के हवाले से कुछ सीख सकते हैं, डिफरेंट गेम्स होती हैं वो आप सिखा सकते हैं ताकि बच्चों का मेंटल लेवल बढ़ जाए। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। स्पीकिंग के हवाले से मैं आपको अगली वाली जो पार्ट बनाएंगे उसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसकी स्पीकिंग जो है वो क्या है। थैंक यू जी।